जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। पिछले 2 दिनों से मैं अपनी पुस्तक हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ से आपको उपदेश दे रही थी। आज मैं एक नई श्रृंखला आरंभ करने वाली हूं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, ये बोध करा कर कि आप कौन हैं और परमेश्वर ने एक उद्देश्य से आपकी रचना की है। नाम है नोइंग हु यू आर इन क्राइस्ट। आज हम मसीह में पूर्ण रहने के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप इफिसियों 1 को निकालें। मैं आपको कुछ वचन दिखाना चाहती हूं जिनमें मसीह में या उसमें पद का प्रयोग हुआ है। जब मैं नई विश्वासी थी तब मैंने कई बार ये सुना कि मसीह में, मसीह में, मसीह में। मैं इसके अर्थ को नहीं समझती थी। आज मैं चाहती हूं कि यहां से जाने से पहले आप मसीह में रहने के अर्थ को समझ लें। यदि आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है तो आप मसीह में हैं और वो आप में है, और आपको कुछ अधिकार व सौभाग्य प्राप्त होता है तथा आपके बारे में ऐसी कुछ बातें जो आपको विश्वास करना है जो शायद आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। इस बात में फर्क है कि आप अपने आप में कौन हैं और मसीह में कौन हैं। आमीन। मैं इसे दोबारा कहूंगी। इसमें बड़ा अंतर है कि आप अपने आप में कौन हैं और मसीह में आप कौन हैं। अपने आप में मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ नहीं कर सकती, परंतु मसीह में बाइबल मुझे मेरे बारे में कई अद्भुत बातें बताती है जिन पर मुझे विश्वास करना है। एकमात्र समस्या यह है कि जब आप उन बातों को विश्वास करने लगते हैं और अपने मुंह से कहने लगते हैं जो बाइबल आपके बारे में बताती है, तब लोग आपका न्याय व आलोचना करने लगते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। उदाहरण के लिए इफिसियों 1:3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में आशीष दी है। कहा गया है कि परमेश्वर ने हमें मसीह में आशीष दी है। कहिए मसीह में। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष। इस पर विचार कीजिए। स्वर्गीय स्थानों में जो भी आशीषें हैं मसीह में मेरी हैं। हालेलुया। वचन 7 को देखिए। हमको उसमें छुटकारा है। वचन 6 कहता है, उसके अनुग्रह की महिमा हमें उस प्यारे में सेंत मेद दिया। वचन 11 कहता है, उसी में हम परमेश्वर के मीरास बने। वचन 13 कहता है, उसी में तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। इफिसियों 2 और 6 में कहा गया है कि मसीह यीशु में हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हैं। कहा जाए तो ऐसी एक लंबी लंबी सूची है। मसीह में रहने के विषय में एक बढ़िया वचन है कुलुसियों 2:10। जरा निकालिए। मुझे नहीं लगता कि मसीह में होने का अर्थ समझे बिना कोई मनुष्य विजय पर चल सकता है। इसमें बड़ा अंतर है कि आप मसीह में कौन हैं तथा अपने आप में कौन हैं। मसीह में अपने आप को पहचानना अपने आप में खुद को पहचानने से बिल्कुल अलग है। इसे मैं फिर से कहूंगी, अपने आप में मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, परंतु मसीह में उसके द्वारा मैं अद्भुत कार्य कर सकती हूं। अब याद रखिए, इस प्रवचन का शीर्षक है मसीह में पूर्ण। बाद में मैं एम्प्लीफाइड बाइबल से पढ़ूंगी, पर किंग जेम्स के कुलुसियों 2 में कहा गया है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। सभी कहिए भरपूर। तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती तुम उसमें पूर्ण किए गए हो। मसीह में भरपूर। मैं आपको भरपूर तथा अधूरा
शब्दों की परिभाषा देना चाहती हूं। भरपूर होने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है संतुष्ट। वाह, ये तो बढ़िया शब्द है ना, संतुष्ट। हालेलुया। पूरा, पूर्ण, भरा हुआ। मैं खाली रहने से अच्छा भरा रहना चाहूंगी। यकीनन अर्थात विश्वासपूर्ण, सुरक्षित, अपने आप को जानना। तो फिर अधूरा शब्द का अर्थ होगा कि मैं असंतुष्ट थी। कितने जानते हैं कि संतुष्ट मसीहों की अपेक्षा असंतुष्ट मसीहों की संख्या अधिक है। हम फिलहाल संसार के बारे में नहीं, केवल मसीहों के बारे में, संतुष्ट तृप्त मसीहियों की अपेक्षा असंतुष्ट मसीही अधिक है। अर्थात ऐसे लोग अधिक हैं जो अब तक ये नहीं जान सके हैं कि वे मसीह में कौन है, उनसे भी जो ये जानते हैं कि मसीह में वे कौन है। असंतुष्ट, खाली, असुरक्षित और अनिश्चित। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। ऐसे कितने लोग हैं जिनका विचार है कि शादी किए बिना वे पूर्ण नहीं हैं। शायद सभी नहीं, परंतु मैं कह सकती हूं कि हर प्रकार से, यदि आप ये नहीं जानते कि आप मसीह में कौन है, और यदि आप अविवाहित हैं, और शायद यदि वास्तव में आप जवान नहीं रह गए हैं और अभी भी आप अविवाहित हैं, और जैसे मैंने कहा, इससे सभी परेशान नहीं होंगी। मैं ऐसे हजारों स्त्रियों और पुरुषों से मिल चुकी हूं जिन्हें लगता है कि वे ठीक नहीं हैं और उनमें कुछ तो गड़बड़ अवश्य है, और यदि उनका प्रेमी या पति पत्नी नहीं हो तो वे समाज में उनका कोई स्थान नहीं है। और फिर कभी कभी जो लोग विवाहित हैं और अब तक उनकी कोई संतान नहीं है, तो वे सोचते हैं कि बच्चा पैदा हुए बिना वे पूर्ण नहीं हो सकते। कुछ लोगों को लगता है कि कॉलेज की शिक्षा प्राप्त किए बिना वे पूर्ण नहीं हो सकते। कुछ लोगों को लगता है कि वे पूर्ण नहीं है या उनमें कोई कमी है। देखिए, अधूरा महसूस करने का अर्थ है कि आप में कोई गलती है। वे सोचते हैं कि यदि वे समाज में काफी ऊंचे उठे हुए नहीं है तो उनमें कोई गलती है। या कुछ लोगों को लगेगा कि यदि उनका सामाजिक स्तर ठीक नहीं है तो उनमें कोई गलती है। या कुछ लोग यदि दूसरों की तरह होशियार न हो तो सोचते हैं कि वे अपूर्ण हैं। हम सभी एक जैसे नहीं बनाए गए हैं, तथा कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हैं। जरूरी नहीं कि मुझे सबसे अधिक होशियार होना है, परंतु मुझ में अधिक दृढ़ता है और सामर्थ्य की जो मेरे पास नहीं, उसके लिए जीवन में दुखी हुए बिना जो मेरे पास है उसका प्रयोग करूं। आमीन। अब मैं खुद को नीचा दिखाना नहीं चाहती, परंतु यदि हम ये जान लें कि मसीह में हम कौन हैं, तो हम अपने बारे में ईमानदारी से परख सकेंगे और ये सोचकर खुद को नीचा नहीं समझेंगे कि दूसरों के पास जो है वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो है शायद वो आपके पास नहीं, परंतु आपके पास जो है शायद वो मेरे पास नहीं। परमेश्वर हम में से हर एक को एक भूमिका देता है और हमें मिलकर कार्य करना होता है। मुझे अपने बारे में सोचकर बुरा मानना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास आपकी भूमिका नहीं। मुझे सिर्फ यही करना है कि अपनी भूमिका निभाऊं। मुझे दुखी नहीं होना है कि जो दूसरे लोग कर सकते उसे मैं नहीं कर सकती। मुझे वही करना है जो मैं कर सकती हूं। मैं आपके बारे में नहीं जानती, परंतु मैं कई सालों से सचमुच में हर समय अपने बारे में बुरी अनुभूति रखते रखते थक गई और ये सोचते हुए कि कोई कमी थी और मैं ये सब नहीं थी जो मुझे होना था। और मैं सदा दूसरे लोगों को देखती थी कि उनके पास क्या है, तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में निराशा ही बढ़ती गई। अंततः मैंने जाना कि मैं मसीह में कौन थी। हालेलुया। जब आप जानेंगे कि आप मसीह में क्या हैं, मेरी बात पर ध्यान दें कि जो आप अपने आप में नहीं हैं उससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि संसार आपके बारे में जो सोचता है वो आप नहीं हैं, या आप वो नहीं है जो आपके मित्र आपके बारे में सोचते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं रहे, क्योंकि आप जानते कि आप मसीह में वही हैं जो आपको होना चाहिए। मैं मूर्ख नहीं हूं। मुझे स्कूल में अच्छे ग्रेड्स मिले हैं और मैंने उपाधियां हासिल की हैं, परंतु ऐसा भी समय रहा जब डेव मुझे कुछ समझाने की कोशिश करते और मैं उसे समझ नहीं पाती और मैं कहती, डेव मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठता है।
ऐसा है कि मेरा दिमाग इसे समझने की कोशिश कर रहा है, परंतु मैं समझ नहीं पा रही हूं। मैं इसे बिल्कुल समझ नहीं सकती हूं। एक दिन उन्होंने मुझे बिजली के बारे में समझाने की कोशिश की और मैंने कहा मैं समझ नहीं सकती। या कभी कभी वे मुझे किसी भवन का नक्शा दिखाते और मैं कहती आप लगभग 5 घंटे भी यहाँ खड़े होकर मुझे समझा सकते, परंतु जब तक कि आप भवन बनाकर मुझे फर्नीचर से सजा कमरा ना दिखा देते, मैं कुछ नहीं समझ सकूंगी। देखिए, इस तरह की बातें कभी कभी हमें परेशान करती हैं। जानते हैं कितना अद्भुत होगा यदि आप अपने बारे में सच्ची परख करके अपनी असमर्थता के कारण खुद को नीचा नहीं समझें। आज यहां किसी को छुटकारा पाने की आवश्यकता है। एक उदाहरण देती हूं आपको। मेरी एक सहेली है, मैं उसकी कहानी आपको सुनाऊंगी। अगर वो यहां होती तो खुद सुनाती, परंतु वो यहां नहीं, इसलिए मैं सुनाऊंगी। वो एक युवती है जो प्रभु की सेवा करती है। वो ऑस्ट्रेलिया से है, परंतु यहाँ आकर वो कभी कभी सेवकाई करती है। उसका नाम है क्रिस केन। यदि आपने कभी उसके बारे में नहीं सुना तो सुनेंगे। वो युवकों के बीच विशेष सेवकाई तथा प्रौढ़ों के बीच भी करती है। और कुछ साल पहले क्रिस के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो शायद किसी दूसरे के जीवन में हुआ होता तो वे कुंठित हो जाते। यदि आप जानते कि आप मसीह में कौन हैं, तो फिर आप शायद ही उससे प्रभावित होंगे या बिल्कुल भी उन बातों से प्रभावित नहीं होंगे जिनसे अन्य लोग कुंठित होकर बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। मैं नहीं जानती कि आज मैं आपको ये व्यक्त कर सकूंगी कि मसीह में खुद को जानने के महत्व के बारे में मेरे हृदय में कैसे विचार हैं। और सचमुच ही जानना कितना अनोखा है कि आप उसके हैं और वो आपसे प्रेम करता है और आपको एक मूल्य चुकाकर मोल लिया गया है। और यीशु के लहू से खरीदे जाने के कारण आपका एक मूल्य है। और ये कि आपका महत्व और मूल्य इस बात में नहीं कि आप क्या करते हैं, आप किसे जानते हैं, आपके नाम के आगे कितनी उपाधियां हैं। आमीन। मेरा मूल्य और महत्व इसमें नहीं कि मैं इस सेवकाई को चलाती हूं और मुझे इन लोगों को उपदेश देने का सौभाग्य प्राप्त है। ये मेरा काम है और यही मैं परमेश्वर के लिए करती हूं। और हाँ, ये उत्तेजनीय है। मैं अब धन्य हूं कि परमेश्वर ने मुझे इसका अवसर दिया है। परंतु क्या होगा यदि किसी दिन मैं इसे न करूं, तब क्या मेरा कोई मूल्य नहीं रहेगा? देखिए, कभी कभी हमारी पहचान हमारी क्रियाओं में उलझ जाती है कि यदि हम उसे ना करें तो शैतान हमारे कान में बोलता है कि हम किसी के लायक नहीं हैं। ये सच नहीं है। मेरी क्रियाएं मेरी महत्व व मूल्य को निर्धारित नहीं करती हैं। मेरा महत्व व मूल्य इसी में है कि मैं मसीह में कौन हूं। मैं उसकी हूं। मैं लहू से खरीदी गई संतान हूं। परमेश्वर की नजरों में हम सभी बराबर हैं। पुरुष और स्त्री, यहूदी और यूनानी, काले और गोरे, गटर खोदने वाले और डॉक्टर में कोई भेद नहीं है। वो ये सब नहीं देखता। वो उन्हीं को देखता है जिनसे वो प्रेम करता है, जिनकी वो चिंता करता है, जिनके बदले कष्ट सहने के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। आपका मूल्य, खैर जो भी हो, 32 साल की उम्र में क्रिस, जिसके बारे में मैं कह रही हूं, को अपने भाई का फोन आया। वो मुझसे कह रही थी कि वो अपना 32वां जन्मदिन मनाने की तैयारी में थी, जब उसके भाई ने एक रात फोन पर उससे कहा कि क्रिस, अभी अभी मुझे एक डाक मिला जिसमें लिखा है कि मैं गोद लिया गया था। वो अभी एक प्रौढ़ है। क्रिस ने कहा, यह पागलपन है, सचमुच तुम्हें गोद नहीं लिया गया होगा, कहीं गलती हो गई है, उसे बस भूल जाओ, ये बिल्कुल सच नहीं है। उसने कहा, मैं माँ के घर जा रही हूं, वहां आ जाना और मुझे वो कागजात दिखाना, परंतु कहीं भूल तो हो गई है। तो वो उस कागजात को लेकर वहां गया और कहा, अच्छा देखो, आज मुझे कैसी मूर्ख बात का बोध हुआ। ये जानकारी मुझे डाक द्वारा मिली, माँ, ये कि मैं गोद लिया गया हूं। उनके मुंह का खून फीका पड़ गया और उनके चेहरे से स्पष्ट था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, अच्छा मैं दत्तक नहीं हूं। क्यों माँ? कोई उत्तर नहीं। कहो माँ, मैं दत्तक पुत्र नहीं हूं। माँ ने कहा, हम आपस में बातें कर लेंगे। वे बैठ गए और कहा कि हाँ, सालों पहले मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए थी, परंतु मैंने नहीं बताया और आज मुझे अफसोस है कि तुम्हें इसका पता चल गया है। हाँ, तुम दत्तक पुत्र हो। तो क्रिस ने कहा कि अच्छा, प्रभु की स्तुति हो, सत्य को जान लेना अच्छा है। उसकी मां ने उसकी ओर देखकर कहा, अच्छा क्रिस, क्या तुम पूरा सत्य जानना चाहती हो? जानते हैं, तब तक प्रभु की स्तुति करना आसान होता है जब तक कि दूसरों की समस्या हमारी भी समस्या न रहे।
ये सचमुच मुझे परेशान कर देता है जब मैं किसी चीज से होकर गुजरती हूँ और कोई मेरा ही प्रवचन मुझे दोबारा सुनाता है। वास्तव में मैं परेशान नहीं होती, परंतु मेरे कहने का तात्पर्य कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। परंतु इस निश्चित क्षण मुझे उसे करने की इच्छा नहीं है। मुझे इससे सहमत होने के लिए कुछ समझ चाहिए। खैर क्रिस, क्या तुम पूरा सत्य जानना चाहते हो? उसके बाद उसने कहा कि अच्छा हाँ, भला मुझे गोद नहीं लिया गया होगा, है ना? सुनो क्रिस, तुम्हें भी गोद लिया गया है। वो एक यूनानी परिवार में थी और एक यूनानी होना उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण था, और अपनी वंशावली का अध्ययन करने वो यूनान की यात्रा कर चुकी थी। उसने कहा ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे पहले यही कहा, तो क्या इसका अर्थ है कि मैं यूनानी नहीं रह गई हूं? वो नीचे बैठ गई और कहा कि 32 साल से मैं अपने बारे में जो कुछ विश्वास करती थी, मैं अपने बारे में जो सोचती थी, अपने परिवार के बारे में मेरा जो विचार था, मेरे राष्ट्रीय था, सब कुछ एक ही क्षण में मेरे सामने मिट्टी में मिल गया। और फिर उसने बताया मुझे एक फैसला करना था। अब मसीह में खुद को पहचानने पर यही होता है। उसने कहा मेरे मन में यही विचार आया, जब वचन आपके अंदर रहता है, वचन की आवश्यकता पड़ने पर वचन आपकी आत्मा से निकल कर ऊपर आएगा। परंतु यदि आप नहीं जानते, तब जरूरत पड़ने पर ऐसा कुछ नहीं रहता जिसका आप सहारा ले। मैं जो कुछ जानती हूं उसके लिए आभारी हूं। आमीन। वास्तव में इन सत्रों में से एक में मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूं जो मैं लंबे समय से नहीं किया। मैं एक पूरा सत्र इसी बात पर विचार प्रकट करने जा रही हूं कि परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से हमें परमेश्वर के वचन का सम्मान करके उससे प्रेम रखना चाहिए। ऐसा भी समय रहता है जब मैं यूं ही अपनी बाइबल निकाल कर कहती हूँ कि प्रभु, मैं तेरे वचन से प्रेम करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसने मेरे जीवन में क्या किया है। यदि हम वचन में नहीं रहते हैं तो हम मसीह में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं वचन है जो देहधारी हुआ। यही परमेश्वर का विचार है। ये सब उसके विचार हैं जो पन्नों पर लिखे गए हैं। तो वो वचन को जानती थी। वो भजन 139 जानती थी। उसने भजन 139 का स्मरण करने की कोशिश नहीं की, परंतु यहां संकट के समय, दुविधा के समय उसके अंदर से वचन उभर आया। यही उसने मुझसे कहा कि तूने मेरी मां की गोद में मुझे उत्पन्न किया, वो चाहे जिसकी भी गोद हो, और अपने ही हाथों से मुझे सृजा, और मेरे जीवन के लिए तूने एक योजना बनाई है तथा मेरे जीवन का सभी दिन तेरी पुस्तक में अंकित है, इससे भी पहले कि मैंने जन्म लिया। और ऐसी ही कई बातें वो कहती गई। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं धन्य हुई, क्योंकि हम कई पीड़ित लोगों को देखते हैं इस बात से कि उनका दुरुपयोग किया गया या उन्हें सताया गया, इसलिए कि उनके माता पिता ने उनसे सही ढंग से बातें नहीं की, या मैं भी इसे गुजर चुकी हूँ, ये कि बचपन में मेरा बलात्कार किया गया। इसी कारण से मेरे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण रहा कि मसीह में मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मजबूरी से मेरे साथ सौदा किया गया है। कौन मुझे चाहेगा? जीवन भर मैं दूसरे दर्जे की ही रहूंगी। वास्तव में संसार जिसे फालतू कहेगा उसे प्रभु बढ़िया बना सकता है। और उन चीजों से भी जो बिल्कुल नई और जिसमें कोई त्रुटि ना हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों 1 कहता है कि वो जानबूझकर संयोग से नहीं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। सुनिए, मैं जानती हूं कि मैं कहां से आई हूं। इसके लिए आपको मुझसे तर्क नहीं करना पड़ेगा। मैं जानती हूं कि मैं यहां खड़े होने के योग्य नहीं हूं। मैं जानती हूं कि इतनी शैक्षिक योग्यता मुझ में नहीं है, मैं इसे करने के लिए उतनी बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन मैं योग्य हूं क्योंकि उसने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आपके पास जो कुछ नहीं है उसे अभिषेक प्रदान कर देता है। क्या आपने सुना? आपके पास जो नहीं उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर देता है। बाइबल कहती जब परमेश्वर का अभिषेक किसी पर उतरता है या पवित्र आत्मा किसी पर उतरता है, वो बिल्कुल ही दूसरा पुरुष या दूसरी स्त्री में बदल जाता है। हालेलुया। किसी ने मुझे चुना नहीं होता, पर यीशु ने मुझे चुना है। बाइबल कहती कि उसने हमें गोद लिया है।
उसने हमें मोल लिया है, क्योंकि आत्मिक तौर पर हम सभी अनाथ हैं। वास्तव में किसी के नहीं है, क्योंकि आत्मिक रूप से हम मरे हुए थे और उसने अपने बच्चों के रूप में हमें गोद लिया, अर्थात जानबूझकर विशेष रूप से उसने हमें चुना और कहा मुझे तेरी आवश्यकता है। आमीन। आशा करती हूं कि आज आपने जान लिया कि मसीह में आप भरपूर हैं। बाइबल हमारे बारे में जो बताती है हमें वही करना चाहिए, तथा शैतान ने हमारे प्रति जो योजना बनाई उससे सहमत नहीं होना है। यदि एक बारे में जान लें कि हम मसीह में कौन है और इस सिद्धांत को समझ लें, तो फिर यह हमें नाश करने वाली शैतानी योजना को नाश कर देता है। बाइबल पढ़ने पर हम देखते हैं कि यीशु ने लोगों की शारीरिक बीमारियों को दूर किया और आत्मिक, मानसिक व भावात्मक रूप से भी उन्हें चंगा किया। आज इस कार्यक्रम को देखने वालों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके शरीर में कोई बीमारी हो। यदि आपके शरीर में कोई दर्द या बीमारी हो तो मैं यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। यीशु ने हमसे कहा कि हम उसके नाम से प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसा करने पर स्वर्गीय सामर्थ हमारे अंदर आ जाएगी। बाइबल कहती है कि धर्मी मनुष्य की प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए मैं अभी प्रार्थना करने जा रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं महान हूँ, परंतु इसलिए कि मुझ में जो यीशु है वो महान है। और जैसे ही मैं उसके नाम से प्रार्थना करूँ उसकी सामर्थ प्रकट होगी और आप परिवर्तन अवश्य देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक चित्त होवें। पिता यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं और अपने उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको कोई बीमारी है या जिनके शरीर में किसी भी तरह का कोई दर्द है। उनके सिर से पांव तक जो कोई सिर दर्द और साइनस इन्फेक्शन और कानों में इन्फेक्शन और हर प्रकार की पीठ दर्द, मुट्ठी का दर्द और पेट दर्द, पैर दर्द और जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो वो दूर हो जाए। मैं आपके साथ एक चित्त होकर कहती हूँ कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सब इसी वक्त दूर हो जाए। हम विश्वास करते हैं कि यीशु का नाम सारी बीमारियों के नाम से बढ़कर है और मैं आपसे कहती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्वस्थ हो जाओ, यीशु के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ कि इस नाम में सामर्थ्य है और मैं चाहती हूँ कि आप प्रार्थना में मेरे साथ एकमत रहें तथा दिन भर ये कहते रहें कि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर कार्य कर रही है इसी वक्त। ऐसा कहकर आप अपना विश्वास प्रकट कीजिए और जैसे जैसे आप परमेश्वर के सहयोगी बनकर अपने मुंह के वचनों या शब्दों को सकारात्मक ही बनाए रखेंगे, आप चंगाई महसूस करेंगे। प्रभु आपको भरपूर आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।